एक दर्शक का सवाल है कि उनकी उम्र सिर्फ 22 साल है। डायग्नोसिस ने सीकेडी लिखा हुआ है। ब्लड प्रेशर उनका नियंत्रण में है। क्रिएटिनिन 1.57 है। यूरिक एसिड 10 है और उनको थायराइड की भी समस्या है। वो कुछ और विस्तार पूर्वक इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं। तो मैंने अपने बहुत वीडियोज में ये कहा है कि क्रिएटिनिन से भी ज़्यादा ज़रूरी इस बात को समझना है कि डायग्नोसिस क्या है। सीकेडी के भी बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसे कि क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, और दोनों के मायने अलग हैं। तो बहुत बार हमने देखा है कि खास तौर पे कम उम्र में 15, 20, 22 साल के बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स। इस पे भी कुछ वीडियोस बने हुए हैं। तो इसमें किडनी का वाल्व बचपन में खराब होता है और उस खराबी के कारण यूरिन बाहर के साथ साथ कुछ यूरिन बैकवर्ड्स ऊपर की ओर किडनी को जाता है। ये बचपन की बातें हैं। उसमें किडनी में दाग लग जाता है जिसको स्कार्स बोलते हैं, और उस स्कार के कारण बीपी का होना और किडनी का कमजोर होना, इसे क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं, सेकेंडरी टू VUR। अगर ये डायग्नोसिस है आपका, तो इसमें यूरिन में प्रोटीन नहीं आती और ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। और अगर हम न्यूक्लियर स्कैन कराएं तो DMS से स्कैन में देख पाएंगे कि किडनी में जगह जगह पे स्कार्स हैं या दाग है, और यह दाग CT और अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाता है। अल्ट्रासाउंड में अगर करके देखें तो बहुत बार यूरेटर डायलेटेड और टॉर्चुअस होता है, सूजा हुआ होता है। और बहुत बार अगर हम और डिटेल में जाएं तो एक MCU नामक जांच करते हैं, जिसमें बहुत बार VUR बचपन का अपने आप ठीक हो जाता है तो MCU नॉर्मल आता है, और बहुत बार अगर VUR अभी भी विद्यमान है तो वो नीचे का यूरिन ब्लैडर से ऊपर की ओर जाता दिखेगा, जिस जांच में उसका नाम है MCU। तो अगर ये डायग्नोसिस है तो इसमें आम तौर पे यह बीमारी बचपन में होकर के शांत हो जाती है, किडनी में दाग रहता है, और यह बीमारी बहुत प्रोग्रेसिव नहीं होती, और क्रिएटिनिन सालों साल तक स्थिर रहता है और घबराने की बात नहीं रहती। तो ऐसे CKD में जो किडनी बचाने के आम उपाय हैं, जो हमने बाकी वीडियोस में आपको पहले ही बता रखे हैं, उसमें जो मुख्य उपाय है बीपी का अच्छा नियंत्रण, यूरिन में इन्फेक्शन को अवॉइड करना, यूरिन में रुकावट को अवॉइड करना, कैल्शियम फास्फोरस जैसे केमिकल्स को नियमित चेक करा करके उसकी दवाइयाँ लेना, खून में तेजाब टेस्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं और उस बाइकार्बोनेट को दवा दे करके नियंत्रण में रखना। फिर इसके अलावा और भी चीज़ें देखते हैं कि हाँ, क्लोराइड कैसा है, यूरिक एसिड कैसा है। बहुत डॉक्टर्स, बहुत नेफ्रोलॉजिस्ट यूरिक एसिड हाई रखना पसंद नहीं करते, उसकी भी दवाइयाँ आती हैं। और हाँ, जीवन शैली में बदलाव, एक्सरसाइज करना जो कि शरीर के लिए बहुत एग्रेसिव ना हो, हल्का एक्सरसाइज करना, वजन को कंट्रोल में करना और प्रोटीन को कम खाना, और कोई गलत आदत नहीं रखना, स्मोकिंग नहीं करना, दर्द की गोलियों का सेवन नहीं करना, बिना डॉक्टर से पूछे कोई फालतू की दवाइयाँ नहीं लेना। तो ये सब रेगुलरिटी के साथ अगर आप करेंगे तो इस कमज़ोर किडनी को बचाया जा सकता है। थायराइड की बीमारी इससे संबंधित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। थायराइड की बीमारी बहुत आम है, गैंगेज बेल्ट में तो और भी ये बहुत कॉमन है। थायराइड की सिंपल दवाइयाँ आती हैं, उसको दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी किडनी के बीमारी में अगर प्रोटीन का लीकेज हो तो प्रोटीन के साथ थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके कारण भी थायराइड डिस्टर्ब होता है। तो बहुत बार यूरिन में प्रोटीन का लीकेज होता है और उसके कारण सेकेंडरी रूप से थायराइड में कमी आती है, जो कि जब डिस्टर्ब है थायराइड उस वक्त आप दवा दे सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में आमतौर पे विटामिन D की भी कमी आती है। उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ऐसे लोगों को इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है, उसको देखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें
तो अगर आप अपना ख्याल रखेंगे और नेफ्रोलॉजी से थोड़ी दोस्ती बना करके रेगुलर टेस्ट कराएं, आप अब तक समझ चुके होंगे कि आपकी बीमारी साइलेंट है, ज़्यादा लक्षण तो पैदा नहीं करती। देखिए, आपका यूरिक एसिड 10 से भी ज़्यादा है और आपको कोई सिम्टम नहीं है। तो इन जांचों को अगर कर लिया तो एक डॉक्टर से डिस्कस करके ये जितनी खराबियां हो गई हैं उनको नियंत्रण में अगर रखेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। बहुत बार लोग लूजली बोल देते हैं कि किडनी की कोई दवा नहीं होती, जबकि फैक्ट ये है कि जब आप KFT टेस्ट कराते हैं तो यूरिया क्रिएटिन के अलावा भी ढेर सारे जांच उस KFT टेस्ट में आते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है कि उन सारी जांचों को देख करके उसको नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है और हम लोग माहौल बनाते हैं जिसमें किडनी जो कमज़ोर है वो ज़्यादा जी सके, और वो माहौल बनाने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।